हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन क्वालिटी एंड कॉस्टिंग के बारे में। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो उत्पादन, गुणवत्ता और लागत, ये तीन चीज़ें हमको आज समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन मतलब क्या है। तो कोई भी कंपनी हो जो कोई भी एखादा प्रोडक्ट, एखादा उत्पाद बनाती है, तो वो जिसमें काउंट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो एक मशीन हो सकता है या एक ऑपरेटर हो सकता है, पूरा 8 आवर्स में कितना मीटर फैब्रिक बनाता है, या कोई एखादा मशीन 8 आवर्स में कितना मीटर फैब्रिक बनाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब अगर वो 100 मीटर फैब्रिक बनाता है तो इसको हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन जो है वो 100 मीटर है। तो इसमें हमको प्रोडक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी मतलब कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है या कोई भी मशीन हो सकती है, उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन बनाने की। जैसे वही सेम मशीन है तो जिसमें 8 आवर्स में मैक्सिमम कितना फैब्रिक हम बना सकते हैं, कितना कपड़ा हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। या कोई एम्प्लॉई है वो मैक्सिमम कितना फैब्रिक बना सकता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी उत्पाद हो सकता है, जहाँ पे मशीन और मैन दोनों मिला के जो प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी जो संख्या है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हम कितने नंबर बनाते हैं या कितने मीटर बनाते हैं, कितनी संख्या में ज़्यादा बनाते हैं, तो ये मैक्सिमम जो बनाने की जो क्षमता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और इसी के वजह से क्या होता है, मान लीजिए कि कोई अगर एक बंदा है 8 आवर्स में कोई 4 प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा बंदा है सेम मशीन पे 8 आवर्स में 8 प्रोडक्ट बनाता है, तो वहाँ पे क्या है, वो एम्प्लॉई और मशीन ये दोनों की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कॉस्टिंग के ऊपर आता है, उसमें जो लागत लगने वाली है उसके ऊपर आता है। जैसे कि सेम मशीन है, सेम एम्प्लॉई है, लेकिन 8 आवर्स में अगर 4 प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जो बिजली लगती है या एटमॉस्फेयर के लिए बाकी का जो खर्चा है या एम्प्लॉय का सैलरी है, वो खर्चा वही अगर दूसरी जगह पे देखेंगे तो कोई 8 प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए जो मशीन का पावर है, एम्प्लॉय का ऊपर जो खर्चा किया जाता है या बैलेंस उसको अदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमिडिफिकेशन हो या और कोई, तो इसके लिए जो खर्चा लगने वाला है वो तो सेम ही रहता है। लेकिन उसी सेम खर्चा में अगर कोई 8 प्रोडक्ट बनाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कॉस्टिंग में वो कम हो जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लागत लगने वाला है वो लागत कम हो जाती है। तो इसीलिए हमको हमेशा कोशिश करना है कि प्रोडक्शन के केस में कोई भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बना, मतलब विदाउट डिफेक्ट मैक्सिमम हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमम हम प्रोडक्ट की संख्या कैसे निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लागत के ऊपर आता है, कॉस्टिंग के ऊपर आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वालिटी की तरफ। क्वालिटी मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके कस्टमर को हैंडओवर करना, इसी को हम क्वालिटी बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जो कस्टमर का क्वालिटी को फुलफिल करे। और कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, उसमें कोई भी माइनर या मेजर डिफेक्ट्स रहे। तो विथ ज़ीरो डिफेक्ट हम जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं उसी को हम बोल सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी है। अब क्वालिटी के ऊपर बहुत हम लोगों को फोकस करने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्वालिटी भी कॉस्टिंग के ऊपर, मतलब लागत के ऊपर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि जो भी अपना प्रोडक्ट है उसकी जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता अगर ख़राब होगी, वो प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाएगा,
मान लीजिए आपके पास 100 प्रोडक्ट बनाए कोई भी, तो 100 प्रोडक्ट में से अगर आपके 50 प्रोडक्ट अगर आपके डैमेज हो चुके हैं, वो सेल करने के लायक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी एक प्रोडक्ट को लागत लगने वाला है वो आपका 50% डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का जो लागत है वो लागत डबल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कॉस्टिंग के ऊपर। और दूसरा चीज़ है कि कस्टमर भी वही सोचेगा कि अगर इनसे हम लोगों को अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देंगे, रिपीट ऑर्डर नहीं देंगे, तो ऑर्डर्स भी कम होंगे, बिक्री भी कम होगी प्रोडक्ट की। तो इसलिए हम लोगों को यही ध्यान में रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें प्रोडक्ट का बिक्री के ऊपर, कस्टमर का संतुष्टि के ऊपर, ग्राहक की संतुष्टि के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और अपना जो लागत लगने वाला है वो लागत को भी बढ़ाती है, कॉस्टिंग को भी बढ़ाती है, प्रोडक्ट में जो लागत लगने वाला है उसको भी बढ़ाती है। तो इसीलिए हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। तो आगे बढ़ते हैं हम कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको कॉस्टिंग बोलते हैं, या उसमें जो लागत लगता है उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलेंगे हम तो लागत हो जाएगा, इंग्लिश अगर शब्द यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग हो जाएगा। तो उसमें क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, उसको बनाने के लिए जो मशीनरी का यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो बाकी का एटमॉस्फेयर है उसमें कितना खर्चा होता है, या मशीनरी के लिए कितना बिजली का उपयोग होता है वो खर्चा हो सकता है, कितना लोग काम करता है वो लोगों का खर्चा हो सकता है। तो ये सारे खर्चा मिला के टोटल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना लागत लगता है वो देखा जाता है। तो आगे जाके ये चीज़ जो है वो सेल के ऊपर इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदने के पहले देखता है कि वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में और कई जगह पे कम रेट में या ज़्यादा रेट में या कौन से रेट में उपलब्ध है, और जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट में मिल रहा है वहाँ से कोई भी कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है। यह हम लोगों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, कोई भी अगर शर्ट देखते हैं एग्जांपल, तो शर्ट जहाँ पे हम लोगों को सेम अच्छी क्वालिटी और कम रेट का जहाँ पे हमको फैब्रिक मिलेगा, शर्ट मिलेगा, तो हम लोग वहीं से खरीदते हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए लागू होता है। तो इसके लिए जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए हम लोगों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका लागत हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे वेस्टेज कम हो जाएगा, वेस्टेज कम होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट में से वेस्ट होने वाला है तो उसके वजह से क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें लागत जो है रॉ मटेरियल की हो सकती है या और किसी चीज़ की, वो इन्वॉल्व होती है। तो इसके लिए क्या, जितना हम वेस्टेज कम करेंगे उतना क्या हो जाएगा, लागत कम आ जाएगी, उतना फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो कम हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर हम बिजली भी बचाते हैं तो बिजली बचाने से क्या होगा कि जो लागत है वो लागत में कमी हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है, फाइनल प्रोडक्ट का जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। सेम ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ये प्रोडक्टिविटी है, जो मतलब कम समय में हम अच्छा क्वालिटी का मैक्सिमम अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो भी क्या हो जाता है, लागत में कम हो जाती है। तो ये लागत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितना वेस्टेज करेंगे उतना लागत बढ़ जाएगी। जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सोर्स है, बिजली हो सकता है, मशीन का यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम ज़्यादा समय में कम प्रोडक्शन निकालते हैं तो भी लागत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाता है कि कस्टमर देखता है कि अगर हम इतना पैसा पे कर रहे हैं तो उसके बदले में वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू के लायक है कि नहीं है, या सेम प्रोडक्ट मार्केट में और दूसरा किसी कंपनी का अच्छा क्वालिटी का और कम प्राइस में, कम रेट में अगर मिल रहा है तो कस्टमर क्या करता है कि वहाँ से प्रोडक्ट लेता है। इसके लिए लागत जो है, लागत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहती है।
क्योंकि कस्टमर अगर संतुष्ट होगा, कम पैसे में उसको प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑर्डर्स भी रिपीट आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के हाथ में है कि कॉस्टिंग हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है।